रात के 2 बजे इमरजेंसी वार्ड में एक आदमी खून से भरा चेहरा लेकर आया। वो धीरे से बोला, डॉक्टर, मेरी सांस नहीं चल रही। डॉक्टर ने तुरंत चेकअप शुरू किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी, हार्ट बीट नहीं थी। डॉक्टर ने सिर उठाकर देखा, पेशेंट गायब, सिर्फ स्ट्रेचर पर गीले पैरों के निशान बचे थे। अगले सुबह डॉक्टर ने हॉस्पिटल का पुराना रिकॉर्ड खोला। उसकी तस्वीर देखते ही डॉक्टर के हाथ कांप गए। वही आदमी 5 साल पहले। क्या यह सच है या कोई भूल? रात के 2 बजे रवि अपनी बाइक से घर जा रहा था। तभी उसने एक पुरानी एम्बुलेंस देखी। एम्बुलेंस के अंदर से आवाज आ रही थी, हेल्प, मुझे बचाओ। रवि ने दरवाजा खोला। अंदर एक पेशेंट पड़ा था। जैसे ही रवि ने कपड़ा हटाया, उसके होश उड़ गए। वो पेशेंट कोई और नहीं, खुद रवि था। एम्बुलेंस का ड्राइवर बोला, यह एम्बुलेंस सिर्फ उन्हीं को लेने आती है जिनकी मौत का वक्त आ चुका होता है। हर लाश के पास पुलिस को एक ही चिट्ठी मिलती थी। उस पर सिर्फ इतना लिखा होता था, मौत की वजह सच जान लिया। ना कोई खून, ना कोई जहर, बस चेहरे पर डरा हुआ एक्सप्रेशन। एक इन जर्नलिस्ट अर्जुन ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 3 दिन बाद उसके घर के बाहर भी वही चिट्ठी मिली। अर्जुन हंस पड़ा, अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं। जैसे ही उसने चिट्ठी को उल्टा किया, पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तुमने पढ़ लिया और यही तुम्हारी मौत की वजह सच जान लिया। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या सच्चाई उससे खुद तक ले जाएगी? क्या तुम तैयार हो? एक आदमी रात को घर लौट रहा था। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसने उससे देखा और सोचा। उसने हिम्मत करके पूछा, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूं। उसका पति 5 साल पहले मर गया था। आदमी डरकर वहां से भाग गया। उसने पुलिस से पूछा। पुलिस ने कहा उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था। उसका पति आज तक जिंदा नहीं है। उसकी याद उससे कभी नहीं भूल पाएगा। रात का अंधेरा उसकी कहानी सुनाता है। रात के 11 बजे एक बुढ़ा आदमी लकड़ी काटने जाता था। गांव वाले कहते थे, वहां मत जाओ, लेकिन बुढ़ा आदमी हर रात जाता। एक रात एक लड़के ने उसका पीछा किया। जंगल के बीच बुढ़ा आदमी ने कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। तभी पेड़ के पीछे से एक सफेद साया निकला। आज तेरी जगह ये लड़का आया है। बुढ़ा आदमी मुस्कुराया और बिना पीछे देखे बोला, मैं तो 20 साल से यहां आता हूं। ये जंगल कभी नहीं बदलता, सिर्फ कहानियां सुनाता है। लड़के ने सोचा, क्या ये सच है? लेकिन बुढ़ा आदमी हर रात लौट आता है। क्या यह कहानी कभी खत्म होगी? एक नए कलेक्टर का ट्रांसफर एक पुराने शहर में हुआ। उन्हें सरकारी बंगलो दिया गया, जिसके बारे में लोग कहते थे, वहां कोई एक रात से ज्यादा नहीं टिकता। कलेक्टर ने अफवाहों पर यकीन नहीं किया। पहली ही रात ठीक 303 AM पर उनके ऑफिस का लैंडलाइन बज उठा। फाइल नंबर 13 खोल दीजिए। मैं 20 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहा हूं। कलेक्टर ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन सुबह रिकॉर्ड रूम में वाकई फाइल नंबर 13 मिली, जो 20 साल पहले अचानक बंद कर दी गई थी। उस फाइल की कहानी अब शुरू होती है। एक जज ने फांसी की सजा सुनाई। आरोपी मुस्कुराकर बोला, अगला फैसला आपका होगा। उसी रात जज के बंगले की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर अदालत की वही फाइल पड़ी थी। जज ने फाइल खोली तो आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब तुम्हारा फैसला होगा। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरे में अदालत की हथौड़ी की आवाज गूंजने लगी। जज ने डर के मारे चारों ओर देखा। क्या यह उसका आखिरी फैसला होगा? रात के 11 बजे नेहा घर लौट रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। एक 6 साल का छोटा बच्चा अकेला रो रहा था। नेहा ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चा सिर्फ इतना बोला, दीदी, मुझे घर छोड़ दो। नेहा उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। बच्चे के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। नेहा डर के मारे रुक गई। तभी बच्चा धीरे से पलटा। उसका चेहरा कुछ अजीब था। नेहा को समझ नहीं आ रहा था, क्या यह सच है या सपना? शादी के सिर्फ 7 दिन बाद हर रात दुल्हन के कमरे का दरवाजा खुलने लगा। पति को पता चला कुछ अजीब हो रहा है। नैना बिस्तार से उठकर कमरे के कोने में खड़ी थी। रोहित ने सोचा हवा होगी। धीरे से बोल रही थी, मैं आ गई। उसकी बीवी हर रात किसी और से बात करती है। रोहित और नैना की नई नई शादी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। शादी के 7वें दिन से हर रात 2 बजे। क्या यह सिर्फ एक भूल भुलाया है? क्या सच में कुछ और है? क्या यह प्यार है या कुछ और? एक 12 साल पुराना रेप केस अचानक दोबारा खुलता है। कोर्ट के रिकॉर्ड में केस नंबर 404 नाम की फाइल मौजूद है,
लेकिन अजीब बात यह है कि उस नंबर का कोई केस नहीं था। जो भी जज, वकील या पुलिस वाला उस फाइल को पढ़ता, अगले दिन उसकी याददाश्त से हर हिस्सा गायब हो जाता। बस एक बात सबको याद रहती, पीड़िता अभी भी गवाही का इंतजार कर रही है। एक नया सरकारी वकील जिद करके पूरी फाइल की फोटो खींच लेता है, लेकिन घर पहुंचकर देखता है कि हर फोटो में वही खाली कोर्ट रूम है। सिर्फ आखिरी फोटो में जज है। क्या सच में कोई रहस्य छुपा है? क्या यह केस कभी सुलझ पाएगा? नेहा जयपुर में जॉब के लिए शिफ्ट हुई। वार्डन ने कहा, दरवाजा मत खोलना। पहली 2 रातें सब ठीक रहा। तीसरी रात ठीक 3 बजे किसी ने धीरे से नॉक किया। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। मम्मी दूसरे शहर में थी। मम्मी का मैसेज आया, मैं सो रही हूं। नॉकिंग और तेज हो गई। दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। रात का अंधेरा कुछ अजीब लग रहा था। उसने कुछ करने का फैसला किया।